हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नत मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है। ये है चना दाल। इसको मैं दूध में बॉईल की थी और मैं क्या की थी, ढक के मैं छोड़ दी थी। मैं सोची कि व्रत का है तो अगर ऐसे ओपन रखूंगी तो फिर कुछ गिर जाएगा तो बेकार हो जाएगा, फिर वो व्रत में मैं नहीं खा पाऊंगी। तो ढकने से क्या, उसका सारा दूध उफन के नीचे आ गया। मुझे पता है कि दूध ढकने से गिर जाता है, बट मैं मतलब फुल कवर नहीं की थी, हाफ ही कवर की थी, फिर भी पता नहीं पूरा गिर के पूरा नीचे एकदम गंदा हो गया। और ये चना दाल मैं दूध में बॉयल की हूँ इसका हलवा बनाने के लिए। सोची मैं व्रत में यही खा लूँगी, और हाफ ग्राइंड कर चुकी थी और हाफ यहाँ पे मैं ग्राइंड कर रही हूँ। और आज रोटी खाने का मूड बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसे आप चना दाल कच्चा पीस के घी में बना सकते हैं, बट उसमें बहुत ज़्यादा घी लगता है, और इस टाइप से बनाने से कम घी में हो जाता है और अच्छा भी लगता है बहुत। तो मैं सोची कि नया टेक्निक से ये ट्राई करती हूँ। घी तो ज़्यादा नहीं डालूंगी, मैं कम ही घी डालूंगी। इतना गर्मी में कौन इतना ज़्यादा घी वगैरह खाएगा। और मिश्री मैं डाल के बॉईल कर ली थी। चना दाल, दूध और मिश्री और इलायची डाल के बॉईल की थी। बस उसको ग्राइंड करके घी डाल के अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अगर घी और लगेगा तो और भी घी दे दूँगी। और घी आप लोग सोच रहे होंगे फ्रिज में मैं रख रही हूँ। हाँ, फ्रिज में रख रही हूँ, बिकॉज पता नहीं बाहर रखती थी मैं तो इसमें चींटी लग जाता था। और पता नहीं मेरे से लग जाता है, आप लोग से नहीं लगता होगा, ऐसा हो सकता है। चींटी लग जाए, साइड साइड में पूरा चींटी लग जाता था एकदम, इसलिए मैं इसमें डाल दी। और घी मुझे थोड़ा कम लग रहा है, मुझे लगता है शायद घी और डालना पड़ेगा। तो देखती हूँ, ज़्यादा घी तो नहीं, थोड़ा घी और डाली और उसके बाद काजू वगैरह डाल के इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। अब ज़्यादा रिच खाना अच्छा नहीं होता, इतना रिच खाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ऐसे बाहर भी तो इंसान जाने से रिच हो ही जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे निकली बेटी को लेके ज्वेलरी शॉप में। वहाँ पे मुझे लेना है इनके लिए कुछ कड़ा, तो मैं कड़ा देख रही थी। यहाँ पे बहुत सारा कड़ा देखी, बट एक कड़ा मुझे पसंद आया तो वो ली। और मुझे पता नहीं क्यों इनके लिए कुछ शॉपिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है। आज है थर्सडे, सॉरी आज है फ्राइडे। थर्सडे को तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, बिकॉज पता नहीं क्यों थर्सडे का जो व्रत होता है वो इतना ज़्यादा लगता है ना। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मैं ठीक रहती हूँ, कभी अपलोड वगैरह कर देती हूँ, बट कभी कभी ऐसा होता है ना एकदम भी मन नहीं करता है कि कुछ भी करो, कोई काम करो। फिर भी मतलब आंटी नहीं आई, कल आंटी नहीं आई थी, और आज भी देखिए आज भी शायद नहीं आएगी, आज वोट है तो काम का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि कुछ भी करने का कभी मन नहीं करता। और ये थर्सडे का व्रत जो है बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। और मैं आज बना रही हूँ नेनुआ और चना का सब्जी, जो कि नेनुआ मार्केट में नहीं मिल रहा था और मेरा मन था नेनुआ ही खाने का, कि नेनुआ और चना का सब्जी बहुत मुश्किल से नेनुआ मिला है। मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये दाल भी बना चुकी हूँ मैं यहाँ पे, और चावल को मैं भिगो के रखी हूँ यहाँ पे बनाने के लिए। और इडली रखी हूँ, इडली मसाला इडली सोच रही मैं बनाऊँगी आज। और थोड़ा मैगी बनाऊँगी मटर टमाटर वगैरह डाल के। और आज वोट भी है हम लोग को, वोट भी देने जाना है, तो ये सब काम पहले कंप्लीट कर लेती हूँ किचन का सारा। उसके बाद नहा के पूजा करना है, पूजा करने के बाद बच्चों लोगों को फ्रेश वगैरह करके तब वोट देने जाऊँगी मैं। मतलब मैं क्या जाऊँगी, ये भी जाएंगी, मेरे पति भी जाएंगी। उसके बाद मैं फिर मिलती हूँ आप लोग से, फटाफट से सारा काम कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद फिर निश्चिंत हो जाऊँगी। उसके बाद फिर कोई काम ही नहीं रहेगा तो क्या दिखाऊँगी आप लोग को। और आंटी नहीं आई है, तो ये देवर का रूम है, तो कितना भी है तो देवर का एक इज्जत होता है। तो मैं ये रूम क्लीन कर दी, तो देवर सोएंगे, आगे गंदा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। राजगीर डिस्ट्रिक्ट का आज हम लोग का वोट पड़ा है, आज है 26। तो मैं जा रही हूँ वोट दें। मैं शायद ये मतलब 3rd ईयर में 3 साल हुआ है देते हुए मेरा, और मैं आके बात कर पाऊँगी अच्छे से। आज बहुत हड़बड़ी में इतना सारा काम था, काम करते थे सारे। यही बता दें सुविधा होगा ये करने में, तुरंत मिल जाएगी हो जाएगा यार अपना ऐसा हम लोग तो कैसे बता दीजिए ऊपर में बाबू लोग का, आप भी जाइए ना। सुबह उठ के सारा काम वगैरह करके फिर लंच वगैरह बना के तब मैं जा रही हूँ वोट देने। तब क्या होता है कि मतलब एक भीड़ होने से भी मतलब टेंशन नहीं रहता है, बना हुआ रहता है, आके सबको खिला पिला, तो नहीं बना तो फिर आके मन नहीं करता बनाने का। तो मैं हमेशा से ऐसी ही करती थी, बना वगैरह के जाती थी। तो यहाँ पे हम लोग सभी कोई मिल के जा रहे हैं। कौन कौन जा रहे हैं देखिए, मामा जी, देवर, अभिषेक अभिषेक भी। गाइस चुनाव की लड़ाई में हम लोग चुनाव देके आ चुके हैं, अब कौन बनेगा कौन क्या। और मैं जब भी देती हूँ कभी किसी को नहीं बताती, किसी को भी नहीं बताई हूँ, अपने घर में इनको भी नहीं बताती हूँ मैं। सिर्फ मेरे को पता चल गया 2 नंबर मार के आई है। 2 नंबर मार के आए
हम जा रहे हैं हम लोग ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट अभी तक नहीं हुआ है और ब्रेकफास्ट में बनाई हूँ मसाला इडली, वो तो मैं बताइए आप लोग को, और मैगी बनाऊंगी आज ब्रेकफास्ट और चाय। अब हम लोग लंच वगैरह करने के बाद थोड़ा रेस्ट किए। रेस्ट करने के बाद चाय का टाइम हो गया, तो ऐसे मंदिर में बत्ती वगैरह जलाना होता है, पूजा करना शाम का हो चुका है मेरा। उसके बाद अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ पे चाय वगैरह पीने। बेटी का मन था कुछ कुछ खाने का, जब उसका मन होता तब निकलती हूँ मैं सब बच्चों लोग को लेके, नहीं तो फिर मैं घर में बनाती हूँ। उसको कुछ कुछ बाहर का बड़ा पाव वगैरह पसंद है उसको बहुत, तो वो मन था खाने का, तो ये पहले निकल चुके हैं। अब मैं सब लॉक करके निकली। और बच्चों लोग को लेके जब निकलते उन लोग इतना ज़्यादा खुश हो जाता है ना, खुशी इन लोग के फेस पे दिख रहा होगा आप लोग को। और बस हम लोग आ गए यहाँ पे। आने के बाद हम लोग ऑर्डर किए हैं बर्गर, चाय और ब्रेड टोस्ट। तो बर्गर मेरी बेटी भी, मैं बेटी को यहाँ पे खिला रही हूँ, वो खुद से खाने से वो गिरा देती है, इसलिए मैं बोल मैं ही खिला देती हूँ और थोड़ा बहुत मैं भी खा लूँगी। और यहाँ पे बेटा ना सॉस लेके सॉस खा रहा था, मैं हाथ में भी लगा रहा था सॉस, तो मैं वही मना करती, मैं नहीं चाहती हूँ सॉस वगैरह खिलाऊँ उसको, अच्छा नहीं होता सॉस वगैरह हेल्थ वाइज खाना। तो अभी से मना करूँगी तो उसका एक माइंड में सेट रहेगा कि नहीं खाना चाहिए। हम लोग गए थे बाहर तो चाय पीने, बेटी का मन था कि कुछ बाहर का खाया जाए, तो मैं सोची चलो लेके जाते हैं, हम लोग भी चाय वगैरह पी लेंगे। और गर्मी में पता नहीं क्यों खुद से चाय बना के पीने का बिल्कुल मन नहीं करता है, और ऐसे चाय पीना तो इतना इस गर्मी में बहुत ही कम हो गया है। तो हम लोग नॉर्मली मतलब 2 से 3 बार आराम से चाय पी लेते थे, अभी तो मन करता है एक टाइम भी पी ले बहुत ही है। गर्मी में मन करता है सिर्फ ठंडा ठंडा चीज़ पिए, और मुझे पता नहीं बहुत डाइट कोक पीने का मन कर रहा है। अभी तो ये है भी नहीं, और मतलब क्या होता है डाइट कोक ना हम लोग के आसपास कम ही मिलता है, मुझे लगता है शायद डिमांड कम होगा शायद, इसीलिए इस एरिया में इतना डिमांड नहीं है डाइट कोक का। ऐसे दुकान बड़ा बड़ा बहुत सारा है बट डिमांड नहीं होगा इसीलिए नहीं रखता है, तो डाइट कोक के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। तो मैं इनको बोली हूँ डाइट कोक लेके आने के लिए, देखिए अभी तो चैम्बर में ही, चैम्बर से फ्री होंगे उसके बाद फिर लेके आएंगे डाइट कोक। और मालूम कल आ रही है तो छिपकली भी ठीक 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 बोल रही है, तो घर में थोड़ा सा चहल पहल हो जाएगा कल से। फिर एक गार्जियन रहने से एक अलग चहल पहल हो जाता है घर में, तो गार्जियन का तो एक वैल्यू अलग होता है घर में, कोई भी गार्जियन का, गार्जियन के बिना घर तो हर घर अधूरा होता है, इसलिए घर में गार्जियन होना बहुत ज़रूरी है। तो है नहीं, तभी और वोट दे के आई थी मैं सोची कुछ बनाऊँगी शॉर्ट्स वगैरह, बट इतना ज़्यादा बिज़ी रह रही हूँ ना काम से। आप लोग सोचते हैं कि मैं हमेशा बिज़ी, सच में मैं सोचती हूँ कि एक काम कंप्लीट होता है तो दूसरा काम रेडी रहता है मेरे लिए, मैं इतना ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ मैं। और अभी बच्चों लोग का स्कूल नहीं है, स्कूल रहने से चलो रहता है कुछ देर टाइम मिल जाता है, बट इन लोग का स्कूल नहीं रहने से मैं इतना ज़्यादा, दोनों बच्चा मिलकर बदमाशी करता है कि इन लोगों को संभालने में मेरा आधा टाइम तो ऐसे ही निकल जाता है। और अभी मेरी बेटी देखिए मुँह बना के बैठी हुई है गुस्सा में क्यों बैठी है मैं बताती हूँ। बाबू गए हैं चाची जी के घर, और मतलब उन लोग को अच्छा लगता है, हमारे छोटू है, चाचू लोग हैं, उन लोगों के साथ खेलना अच्छा लगता है। तो राध्या का ही मन था जाने का, तो मैं बोली दोनों जन को नहीं जाने के लिए, एक जन को जाने के लिए, तो इसलिए मूड ऑफ हो गया है। वैसे आज वो चला जाए, कल तुम चले जाना, खेल के आ जाना। और होमवर्क वगैरह हो चुका है दोनों बच्चों का। और डिनर में तो कुछ बनाना है नहीं, बिकॉज हम लोग थोड़ा लेट से आज लंच किए थे, तो भूख है नहीं किसी का। और बाहर गए थे तो बेटी के लिए बर्गर लिए थे, उसमें से मैं भी थोड़ा सा खा ली, बिकॉज बहुत बड़ा साइज़ का बर्गर था वो, और थोड़ा बहुत ये भी खा लिए। और बहुत टेस्टी था बर्गर सच में। और वो मतलब जो चाय वाला प्लेस है ना, मैं सिलीगुड़ी में इतना जगह चाय पी हूँ, या फिर सिलीगुड़ी से बाहर भी, मतलब जो आसपास के एरिया है हम लोग दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट या फिर जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में, बट जो चाय वहाँ मिलता है ना, कुल्हड़ का चाय तो बहुत जगह मिलता है, बट वहाँ का मतलब बात ही अलग। एक बार आप लोग कहीं भी आइएगा, मतलब यहाँ पे आके वहाँ की इलायची चाय ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं जिंजर मसाला टी नहीं बोलूँगी, इलायची चाय बोलूँगी, इतना गजब का चाय रहता है सच में वहाँ पे। क्या नाम है, आमरा खाबोना चा, उस दुकान का नाम है आमरा खाबोना चा। वो भी आपको भुटिया मार्केट में, बहुत अच्छा दुकान, तो बड़ा नहीं है, छोटा ही दुकान है, बट वहाँ का चाय या फिर वहाँ का बर्गर बोलो या फिर मलाई टोस्ट बोलो या फिर सैंडविच बोलो, सब कुछ ही बहुत मस्त है। बाहर का चाय बिल्कुल भी पहले नहीं पीती थी, जब से वहाँ का चाय मतलब मेरे मुंह में टेस्ट लगा है, तब से मैं हमेशा वहीं चाय, मैं तो घर का चाय भी भूल गई हूँ,
उसके वो चाय के आगे। इतना गजब का चाय बनाता है वो। या तो बाहर का चाय मतलब ये जंक्शन में लेके जाते थे, बट वहाँ का भी मेरे को उतना नहीं है लगता था। पीते थे, मैं थोड़ा बहुत पीती थी, 1 कप में दोनों जन का, हस्बैंड वाइफ का हो जाता था चाय। बट यहाँ पे तो मैं एक अकेले पी लेती हूँ। और सबसे बड़ा बात, मैं शादी से पहले चाय बिल्कुल नहीं पीती थी। मैं शादी के बाद चाय का लत लगा है, वो भी इतना बनाने लगे ना चाय कि बनाते बनाते हैबिट हो गया। मतलब जितना बनाती थी उतना पीती नहीं थी, बनाती थी और फिर पीने का लत लग गया, फिर पीना सीख गई मैं चाय। और ये पहले कॉफ़ी पीते थे मैं शादी के पहले। मैं चाय बनाने लगे तो इनको भी चाय का लत लग गया। ये आते हैं चेंबर से दोपहर के टाइम में तो चाय ज़रूर खोजते हैं, बोलते हैं चाय बना दो। तो मैं फिर उनको चाय बना के देती हूँ, फिर मैं वेट करती हूँ। मैं पहले चाय नहीं पीती हूँ, कभी कभी होता है वैसे कि मैं पहले चाय पी लेती हूँ, बट ये जब आते हैं तभी मैं चाय पीती हूँ, ऐसे चाय नहीं पीती हूँ। गर्मी तो पूछिए मत, जो गर्मी है उफ, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गया। पता नहीं गर्मी कहाँ से आया समझ में नहीं आता, इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है ना। मतलब एसी ऑन करने के बाद वो कितना देर बाद ठंडा होता है, मतलब बहुत। अब वो मतलब ऑफ़ करने का तो मन ही नहीं कर रहा, इतना ज़्यादा गर्मी है। और फ़ैन का तो हवा तो पूछिए मत, वो भी अच्छा नहीं लग रहा है। अभी तो मैं फ़ैन ऑफ़ करके रखी हूँ, बिकॉज़ फ़ैन ऑफ़ नहीं करने से मेरा आवाज़ ही समझ में नहीं आता। और मुझे एक माइक लेना बहुत ज़रूरी है। मैं माइक लूँगी, जल्दी लूँगी, अब निकलूँगी कभी तो लूँगी जाके माइक। निकल नहीं रही हूँ ऐसे मॉल वॉल गया हुआ भी बहुत दिन हो गया, बहुत दिन से मॉल भी नहीं जा रही, इधर उधर ही घूम रही थी मैं हिल्स वगैरह में। और क्या बोलूँ, अब कल सोच रही हूँ, ऐसे हरा सब्ज़ी सारा ख़त्म हो चुका है घर का। कल सोच रही हूँ बेसन का सब्ज़ी बनाने का, जो चना दाल होता है पीस के, पपरा वाला, जो फिश स्टाइल में बनता है, जो सरसों वगैरह डाल के, बहुत टेस्टी लगता है वो राइस के साथ। और इनको तो इतना पसंद नहीं है, बट अब मेरे साथ क्या होता है ना, अगर मैं इनको मतलब इनको जैसे वो चीज़ पसंद नहीं है, मैं इनके लिए कुछ अलग चीज़ बना दूँगी, तो इनको पता नहीं क्यों मतलब अलग चीज़ वाला पसंद नहीं आएगा, जो बनाऊँगी मैं वो पसंद आ जाएगा। लास्ट टाइम मैं बनाई थी ये जो चना दाल का पपड़ा का सब्ज़ी बनाई थी, इनके लिए मैं मटर पनीर बनाई थी। ये मटर पनीर टच भी नहीं किए, जो ये मैं बनाई थी यही खाए। तो कल मैं बनाती हूँ, देखते हैं खाते कि नहीं खाते। एक भुजिया भी बना दूँगी, मुझे बहुत पसंद है चना दाल का, या फिर कढ़ी बड़ी। चना दाल का सारा आइटम ही पसंद है, चिल्ला वगैरह सब कुछ पसंद है। अब गाइस ये आते हैं किचन में, आके यहाँ पे काबली चना भिगो रही हूँ। इनको पसंद भी है बहुत काबली चना, बहुत दिन से बोल भी रहते काबली चना तुम नहीं बनाती हो, तो मैं सोच रही हूँ कि आज बना देती हूँ। और आज ही मैं रेड वाला चना बनाई थी, तो फिर डेली डेली अच्छा नहीं लगता है। तो नहीं तो आज मैं रेड बनाती, अगर नहीं बनाती तो कल रेड बनाती है, इसलिए काबली चना बनाऊँगी। फाइनली मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है और किचन में गई थी अभी मैं, तो मतलब मैं अपने लिए दोपहर को नहीं बनाई थी मैगी, सबके लिए बना के दी थी, तो थोड़ा बहुत मैं खाई थी उसमें से, फिर भूख लग गया था तो मैं अपने लिए अभी वेजिटेबल्स डाल के मैगी बनाई और वो काबली चना वगैरह भी खाई। सोची कि कल काबली चना पनीर डाल के बना दूँगी। और चना दाल का जो मैं बोली थी पपड़ा वो भी सोच रही बना दूँगी, बिकॉज़ मेरे देवर नहीं खाते हैं काबली चना भी, उनको इतना पसंद नहीं है। पनीर डालने से तो बात ही अलग है, पनीर तो नहीं डालूँगी, ऐसे निकाल भी दूँगी काबली चना, बट वो नहीं खाते हैं काबली चना, उनको एकदम बिल्कुल पसंद नहीं है। वो मटर खा लेते हैं, तो मैं सोच रही हूँ उनके लिए वो पपड़ा वाला सब्ज़ी बना दूँगी। और क्या, हाँ, दूध मैं अभी गर्म करके आई, रात का 11 नहीं 11:30 बजने वाला है अभी। मैं दिखा रही हूँ आपको, देखिए 11:30 बजने वाला है रात का अभी। और स्टाफ नहीं रहने से बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, तो जो दूध लेके आता है स्टाफ वो नहीं है दुकान में, वो वोट देने गया है अपने घर। तो अब जब तक नहीं आएगा तब तक थोड़ा प्रॉब्लम होगा दूध को लेके, इसीलिए स्टाफ रहने से मतलब क्या, टाइमली सब कुछ दे जाता है, टाइमली सब कुछ हो जाता है, नहीं रहने से सारा काम 19-20 हो जाता है। अब सुबह को लेके भी बहुत सारा काम में प्रॉब्लम्स आएगा, बिकॉज़ और तो किसी पास टाइम है नहीं, कोई जाके लाएगा चाहे कुछ करेगा। और हम लोग का घर का ज़्यादातर काम स्टाफ के थ्रू ही होता है, सब काम उन लोग ही ज़्यादातर कुछ काम दिन भर आना, ऊपर नीचे उन लोग का लगा रहता है दिन भर। सो गाइस, मैं ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।